सीनियर अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरे थे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती है, तब चुनौती नहीं रह पाती है। और यही कार्य इस आयोजन पर, इस अवसर पर किया था और यही कारण है कि जो भी प्रयागराज एक तो जो महाकुंभ में भागीदार बना होगा वही महाकुंभ के स्केल के बारे में, इसकी स्किल के बारे में वही बता पाएगा। किसी कोने पे बैठ करके टिप्पणी कर देना अलग विषय है, किसी विद्वेष भावना के साथ टिप्पणी कर देना अलग विषय है, लेकिन ईमानदारी के साथ जिसने महाकुंभ के आयोजन को देखा है और इसमें भागीदार बना है, महाकुंभ के बारे में वही बोल सकता है और सही उसका आंकलन वही कर भी पाएगा। और जो भी आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, दो बातों की चर्चा उसने जरूर की। एक, उसके मुंह से निकला था सफाई कर्मियों के द्वारा स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, महिला हो या पुरुष, वे सभी स्वच्छता के अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने घर का आयोजन मान करके इस आयोजन को संपन्न कर रहे थे। और दूसरा, जो भी आया उसने सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जरूर की। पुलिस या सीएपीएफ के हमारे जवान, होमगार्ड के जवान, पीआरडी के जवान, ट्रैफिक की व्यवस्था से, जल की पुलिस की व्यवस्था से, या फिर किसी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या किसी भी अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो पीएससी के जवान रहे हों, सभी के व्यवहार की चर्चा हर व्यक्ति करता था। पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआरडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा है। ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है, और इस नए भारत के उत्तर प्रदेश को आज जो हम लोग आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का, आस्था और आर्थिकी का एक नया केंद्र बिंदु बना दिए हैं, इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बना लिए हैं, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के ढेर सारे सबक हैं और सबका केंद्र बिंदु बना लिए हैं। उसमें कानून का राज हो, सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है, और कानून के उस राज को जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सबने यहां पर जीवंत रूप करते हुए इस महाकुंभ के माध्यम से दिया है, देश और दुनिया इसके प्रति अभिभूत है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का
जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन की, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने कहा कि वे फेज वाइज हमारे जो जवान हैं या जो अधिकारीगण हैं उनको हम एक सप्ताह का अवकाश तो देंगे, लेकिन फेज वाइज अवकाश उनको प्राप्त होगा, एक नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग समय में। महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में एक सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहां पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी अराजपत्रित पुलिस कार्मिक इस आयोजन में भागीदार बने हैं, उनको 10,000 रुपये का एक स्पेशल बोनस भी हम लोग इस अवसर पर महाकुंभ का उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं